इधर जगह है। नेक्स्ट पॉइंट, एक दिन में 5 से 7 कमांड 8 कमांड टारगेट किया जाता है तो भी 3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप किसी की, ये तो बड़ा कमांड है, जो छोटा छोटा होता है एक दिन में 20 कमांड हो जाएगा। ठीक है, समय तब नहीं लगता है जब पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा तो बहुत समय लगता है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने लगभग सब लोग लाइन खींच लिए हैं, आप भी लाइन खींच लिए हैं। तो आपने यही किया था कि एल इंटर किया, इस स्क्रीन पे क्लिक किया और सीधे ऐसे खींच दिया, जो साइज देना था दे दिया। अगर नहीं जानते थे यूनिट लाइमेक्स तो पता नहीं किस चीज में लाइन खींचा है, ये नहीं हुआ होगा, दूसरा तो कुछ हुआ नहीं होगा। यूनिट लाइमेक्स नहीं जानते होंगे तो लाइन खींचे होंगे, ये नहीं मालूम है कि 5 इंच है या 5 फीट है या 5 मिलीमीटर है, बस इतना ही डिफरेंस है, लाइन सबने खींचा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो लाइन खींचने का फर्स्ट तरीका है, ये तरीका था चौथा नंबर। कौन सा तरीका था ये? इसको फ्री हैंड बोलते हैं या डायरेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो कैड के जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं या टीचर हैं वो लोग क्या जानते हैं, बस इसके अलावा वो, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है और बहुत सारा चीज समझाना है। ठीक है, तो मात्र इसी में एक नंबर में ही है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में, बाकी 2-3 आसान हो जाता है। जैसे आपको लगता है कि इस कमांड में हमें माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी, माउस टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमांड देंगे और लाइन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे बढ़ेगा, ध्यान दिया जाए। पहले इसको स्टडी करना है, कह क्या रहा है। जाहिर सी बात है कि 50-50 ले रहे हैं। पहला बिंदु तो हमारा पेज का जो लेआउट होगा उसका लाइमेक्स या लिमिट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। 100 भी कम पड़ेगा क्योंकि 100 का तो एक पॉइंट है ऑलरेडी है,
तो हम इसका 200 रखेंगे। क्या रखेंगे? 200 या 400 रखेंगे लिमिट है, 400 कमा 400 या 500 कमा 500 रखेंगे, तब जाके प्रोजेक्ट उस पर छोटा सा बनेगा। और नहीं तो इतना ही रखेंगे तो ये आउट हो जाएगा। क्या होगा? आगे कमांड काम नहीं करेगा। लिमिट ऑन कर देंगे तो आगे कमांड, लिमिट ऑफ है तो कोई बात नहीं, आपने बना लिया, खुश हो गए। लेकिन लिमिट ऑन है तो ये लाइन खींचा ही नहीं जाएगा। क्या होगा? लाइन खींचेगा ही नहीं। ठीक है, अब ये हमारा होता है एक्सिस। क्या होता है? 0 ये होता है। ठीक है, 1 2 करके मान लो यहाँ 10 हुआ, 20 हुआ, बीच में है 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, ऐसे करके है। ठीक है, तो अगर आप लेते हैं इधर भी 50 यहाँ पूरा हो रहा है, तो पहला ही बिंदु कहाँ पड़ रहा है? तो यानी अब इधर नहीं बन रहा है, कुछ कहाँ से शुरू होगा? ऑब्जेक्ट यहां से बनना शुरू होगा। तो पहला बिंदु आपने लिया, अब मान लेते हैं यही हमारा 50 हो गया। क्या हो गया? इसी को 50 मान लेते हैं, इधर समझिए 0 इधर चला गया, तो ये 50 कमा 50 से लाइन शुरू हो गया। ठीक है, अबे 50 के बाद ये 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, 100 हुआ, 110, ऐसे ही यहाँ तक 110 ले लेते हैं सपोज। अब आप देखेंगे कि दूसरी तरफ कितना बढ़ रहा है। यहाँ से 50-50 शुरू हुआ तो यहाँ जाके हो रहा है 100। 100 का मतलब क्या हुआ? 50 में 50 जुड़ा है। कितना जुड़ा है? लंबाई कितना मिला है इसको? 50 मिला है, तो यहाँ पे यूनिट कितना हो गया? हमेशा जो पहला होगा x प्लस लेंथ। क्या होगा? यानी x ये है और प्लस जितना लेंथ हम लोग बढ़े हैं, 50 बढ़े हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 100। और y कितना रह जाएगा? 50, इसलिए कि नीचे से हाइट y का कितना है? 50 ही है, 50 से चेंज नहीं हुआ है। अगर आप 50 के बदले 60 करते तो क्या हो जाता? लाइन तिरछा जाता। कहाँ जाता? 10 और ऊपर चला जाता। तो जिसमें बढ़ेंगे उसमें x का वैल्यू जोड़ लेंगे और y को स्थिर रखेंगे। क्या रखेंगे? y में बढ़ेंगे तो x के वैल्यू को स्थिर रखेंगे, y में जोड़ देंगे। कैसे? अब यहाँ पे क्या हो गया? 100 हो गया, 50 फिर ये बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो 50 अगर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 100 हो गया सपोज। 50 बढ़ रहे हैं तो 50 जाके क्या हो जा रहा है? यहाँ पे 100 हो जा रहा है, और x तो ऑलरेडी इसके सामने 100 है ही, x 100 है ना यहाँ पे, तो ये भी 100 होगा, और 50-50 जुड़ के यहाँ 100 हो गया। फिर पीछे वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, तो फिर यहाँ पे बिंदु x का कितना है? तो इसका वैल्यू कितना होगा? 50। और हाइट y का कितना है? 100। तो ये 100 हो गया। इस तरह से बिना माउस के आपका रेक्टेंगल तैयार हो गया। अब इसको एक छोटे लाइन पे समझते हैं। किस में समझते हैं? एक छोटा सा लाइन खींचते हैं। समझिए, अब 50-50 ना लेके छोटा यूनिट लेते हैं, 1 2 3 4। है ये जो 50-50 लिखे हैं, इसको 5-10 भी रख लीजिए, कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस के वक्त क्या कर लेंगे, इसको 5 और 10 रखिए कि छोटा दिखाई देगा। इतना ज़्यादा लाइमेक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आया समझ में कि पहले दिन क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? हाँ, उनको क्या लग रहा होगा? सोचो। हाँ, उनको यही लग रहा होगा कि बेकार है। क्या है? ये बड़ा टफ है, क्योंकि नियम से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? लाइन हम लोग डायरेक्ट चौथे नंबर से कर सकते थे ना, लेकिन नियम में लिखा है 1 नंबर, तो 1 नंबर से शुरू किया गया है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, पढ़ना तो चारों है। ठीक है, काम आप लोग भले डायरेक्ट डिस्टेंस में कीजिए, लेकिन पढ़ने के लिए तीनों जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें कोई कहे कि हमें 2-2 से लाइन खींचना है। कहां से खींचना है? x में 2 और y में 2। तो x में 2 टाइप करेंगे, कमा y में 2 टाइप करेंगे, तो कहां लाइन आ जाएगा? सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ 2-2 से लाइन शुरू कर दिया। अब 5 जाना है। कितना जाना है? 5 फीट या 5 मीटर जाना है। तो 5 मीटर आगे बढ़ने पर कितना होगा? 1 2 3 4 5। कहाँ पे पहुंचा ये? 7 पे पहुंचा ना।
तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 और एक सेकंड, तो 7 पहले होगा, यानी x का वैल्यू यहाँ 7 हुआ और y का वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ, तब जाके ये 5 फीट की लाइन बनी है। यानी ये जोड़ की विधि है। क्या है ये, इसको ऐड मेथड भी कहते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड को हम लोग जोड़ की मिति या ऐड मेथड। अब आप जो आप लोग कहते हैं ABCD, अब इस मेथड से आप U कैसे बनाएंगे कि नहीं, इस मेथड से U कैसे बनाएंगे, यही था ना, वहीं कॉपिया मेरा ही गया है, मेरा ही प्रैक्टिस बुक हर जगह घूमता है। ठीक है, अब यहाँ आप कितना से शुरू करना चाहते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट बोलिए, 5 है, रख लेते हैं। जो भी जो लेंगे उसमें सब जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि ऐसा लें कि जोड़े तो ज्यादा वैल्यू ना बढ़े, है 2 रखें, 1 रखें, 0 भी रखें तो चलेगा, 0 रखेंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, इसका वैल्यू 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 2 होता है, इसका 6 होता है, इसका 3 होता है। सिमिलरली जो वैल्यू इधर होगा सेम हो जाएगा, रिपीट। अब 7 और 5 12 और y क्या रह जाएगा, तो अब क्या करना है, एल इंटर 5 5 कमा इंटर स्पेसिफाइड नेक्स्ट पॉइंट के लिए 12 5 इंटर क्या करेंगे, तो एक लाइन यहाँ खिंच गया और ऊपर जाना है, तो 12 क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा है? और 8 5, तो अब ऊपर जाना है तो हम लोग क्या टाइप करेंगे, 12 13 इंटर, तो ऊपर चला जाएगा। फिर इधर 12 में 2 कम हो जा रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और हाइट तो सेम रहेगा। आ रहा है समझ में ना, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो कौन सा वाला कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है 13 में से, हाँ 10 तो उतना ही रहेगा, यहाँ तक 10 हो ही रहा है, 10 और 13 में से 6 गया 10 7 हो गया। यहाँ का बिंदु 10 7 लेते ही लाइन नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखना नहीं है स्क्रीन पे टाइप करते वक्त बन रहा है कि नहीं, जैसे ही फिनिश करेंगे वो बना बना है, बस इधर उधर मत करना है, ठीक है। फिर इधर 10 में से 3 कम हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर ये x साथ हो गया और y में कितना जुड़ रहा है, चाहे सेम हाइट है तो सेम इसका भी सेम हाइट हो जाएगा, वही तरीका है। इधर फिर 2 कम हुआ 7 में से, तो कितना हो गया, आ गया 5, ये भी 5, और हाइट कितना है 13, काम खत्म। कोई मुश्किल नहीं है, बस x में बढ़ रहे हैं तो x में जोड़िए, y में बढ़ रहे हैं तो y में जोड़िए, जो नहीं बढ़ रहे हैं उसको फिक्स छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसा करके 4 5 एग्जाम्पल आप अपने से बना लेंगे, बना करके प्रैक्टिस करेंगे। हो गया ना, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ 1 1 से बढ़ेंगे, करके देखिए थोड़ा फटाफट, चाहे बोलिए ऐसे बोलिए, यहाँ कितना होगा आप बोलिए, 5 y कितना होगा, वाह ठीक है। आप बोलिए यहाँ पे कितना होगा, 5 3 होगा, कितना होगा, यानी y वाला y में जुड़ेगा, x में नहीं जुड़ेगा। 5x था ना, अब बढ़ किस में रहा है, y में बढ़ रहा है, ठीक। यहाँ पे कितना होगा, और यहाँ C इंटर करते ही क्लोज लाइन मिल जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसे ही आप हर तरह के चीज़ों को बना करके देख लीजिएगा अपने से। 2 8, इसको 4 रखते हैं, 4 ना 6 रखते हैं, 2 4, ये तो ऑलरेडी 6 हो जाएगा। इसको बनाना है 2 2 से, कितने से बनाना है, 2 2 से, ठीक है। इसको बना लीजिए और बना करके जाके पहले एक बार डायरेक्ट डिस्टेंस से कर लीजिएगा,
प्रैक्टिस। यूनिट लाइमेक्स जिसको आता है वो यूनिट लाइमेक्स सेट कर लेगा, जिसको नहीं आता है वो पूछ लेगा, ठीक है। और इसको एक बार कोशिश करेंगे, नहीं होगा आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, क्या करना है, करना है, ठीक है। हाँ, जब तक समझ में ना आ जाए। नहीं समझ में आए तो मुझे बुलाइएगा, मैं एक बार बना करके दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी अगर सब कुछ साफ साफ आया होगा तो YouTube पे देख लीजिएगा। हाँ हाँ, फेस से क्या करना है, मैटर से मतलब है, आवाज आ रही है ना, ठीक है।